तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो ओवरऑल ट्रेडिंग का सिनेरियो था वो एक टीचिंग वाला था, जो सिखा के गया कि मार्केट में आप एक्सपीरियंस है या बिगनर, दोनों के लिए ही मार्केट इजी नहीं है। आज के एनालिसिस में मैं आपको दो तीन इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि यदि आप डेटा ओरिएंटेड ट्रेडिंग करते हैं, यानी डेटा के बेसिस पे आप अपना मूव डिसाइड करते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा। प्लस आप अगर लेवल्स मार्क करके ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपको एक दूसरा सिनेरियो देखने को मिलेगा। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम। इसके अलावा जो मार्केट में आज आपको अपसाइड का मूवमेंट और डाउन साइड का दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिला, प्लस लास्ट के 1 आवर में जो शार्प सेलिंग हुई उसके क्या बड़े मेजर रीजन थे, और क्यों रातों रात जो है वो बाजी यहां से पलट गई। पहले कल आपने देखा कि डाउनफॉल हुआ, फिर एकदम से मार्केट अपसाइड शूट करने लगा और लास्ट में फिर से फॉल हो गया। सो इतना अप एंड डाउन किस वजह से आया उसकी भी ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। और यहां से कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन रह सकता है वो भी देखेंगे। प्लस मैं डेटास पे भी ले चलूंगा और आज आपको FII DIS की एक्टिविटीज को ट्रैक करके दिखाऊंगा कि वहां पर क्या चल रहा है। सो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स क्या थे। मैंने आपको कल डेफिनेटली बताया था कि मार्केट हमारा जो है वो नीचे की साइड जो दो लेवल डिस्कस किए थे, मैंने वो कहा था 48,500 पहला लेवल है। किसी कारण से ये लेवल तोड़ देता है मार्केट, तो फिर आप देखेंगे कि 47,000 आपको आराम से जाता हुआ दिखेगा। सॉरी, 47,500 का लेवल था यहाँ पहला, और दूसरा 47,000 का लेवल था। बट मार्केट अभी 47,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट ने कहीं ना कहीं लास्ट में आते आते आपको संभाला है अपने आप को। अब संभाला नहीं कह सकते आप, क्योंकि मार्केट में अगर आप अपसाइड के बाद डाउनफॉल देखेंगे तो वो लगभग 700 पॉइंट का फॉल है। इसका मतलब मार्केट कल भी 700 पॉइंट फॉल हुआ था, और आज ओवरऑल यहां पर आपको 207 पॉइंट दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में 700 पॉइंट है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आया है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड था। अब देखिए, सबसे पहले मार्केट में कल जो बेरिशनेस आई थी, इतना ज्यादा लोग पुट के साइड गए थे, लोगों ने अपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी। उसके बाद मार्केट कैसे अपसाइड 400 पॉइंट शूट किया, प्लस 250 पॉइंट की आपको गैप अप ओपन देखने को मिला। सो ये जो रातों रात शिफ्ट हुआ था, ये हुआ था यूएस मार्केट में। जो यूएस मार्केट का नेस्डेक आप ट्रैक करते हैं, तो यूएस मार्केट में जो आईटी सेक्टर है उसमें एकदम से चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में भी फॉल के बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली आपको, लगभग 2% की उनके स्टॉक मार्केट में। और उसी का असर था कि हमारा गिफ्ट निफ्टी भी आज कल के दिन 150 पॉइंट्स अपसाइड था, जो कि दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों गैप अप खुल सकते हैं। यही रीजन था कि मार्केट 250 पॉइंट्स खुला। अब आईटी में ऐसा क्या हुआ रातों रात, जो मार्केट में बेरिशनेस के बाद भी मार्केट गैप अप ओपन खुला। सो देखिए, हुआ क्या है कि वहां पर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड न्यूज आई है कि जो आईटी सेक्टर है वो आईटी सेक्टर अभी तक एक कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहे थे। सबसे पहले मार्केट उठे, फिर कंसोलिडेशन फॉर्म में आ गए। बहुत टाइम से आईटी सेक्टर यूएस का परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट कल न्यूज आई कि अब वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाले हैं अपने आने वाले अपकमिंग आईटी सेक्टर्स में ज्यादातर। तो उसकी वजह से मार्केट में जो इंप्रूवमेंट है, ग्रोथ है, वो काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस न्यूज को मार्केट ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिया, क्योंकि आप देखेंगे नेस्डेक जो है वो ज्यादातर आईटी के शेयर से ही चलता है। यूएस में एक बड़ी इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूट करती है वो आईटी सेक्टर की करती है, और जब उसकी न्यूज इतनी पॉजिटिव आ जाए कि आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि ये हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये ग्रोथ होने वाली है, तो फिर मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव लेता है, क्योंकि मार्केट के लिए एक पुश बैक होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी की वजह से मार्केट गैप अप ओपन खुला और रैली देखने को मिली। और अगर यूएस मार्केट में कुछ हलचल होती है तो डेफिनेटली उसका असर ग्लोबल वर्ल्ड पे पड़ता है। सो यही रीजन था कि हमारा मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे गैप अप ओपन खुला 250 पॉइंट के बाद। उसके बाद जैसे ही ये खुला, हुआ क्या कि जितनी बड़ी बड़ी, कल मैंने आपको ऑप्शन चेन पर दिखाया था कि पोजीशन बनी थी पुट की साइड, जिन लोगों ने भी यहाँ पर कॉल को सेल किया था उन्हें वापस से बाय करना पड़ा। जितने भी बड़े प्लेयर्स थे वो ट्रैप हुए। तो उसके बाद मार्केट ने आपको और 400 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट दिखाया। मार्केट ने आपको 47,900 का लेवल टच करते हुए दिखा सिर्फ कल के ही डे में। मतलब 500 पॉइंट तक मार्केट ने 250 पॉइंट खुलने के बाद फिर 250 पॉइंट मार्केट ने जम दिखाई यहाँ पर। सो यही रीजन था कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जब उनके स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं तो उन्हें वापस से बाइंग करनी पड़ती है, जो बड़े प्लेयर्स ने सेल किया हुआ होता है, और उसी बाइंग के कारण मार्केट में और आपको गैप अप के बाद उछाल देखने को मिलता है। सो यही सिलसिला हमारा जो है वो 250 के या 230 के आसपास तक बना हुआ था। अब मेजर जो एकदम से सेलिंग आई उसका क्या रीजन था, देखिए मार्केट में जब आपको बड़ी गिरावट दिखी तो कल हमने डिस्कस किया था कि 48,000 का लेवल जो है ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह लेवल है। और मार्केट जब कभी भी इतना बड़ा फॉल देता है तो फिर मार्केट में एकदम से वापस से शूट करना जहां से उसने फॉल दिया है थोड़ा मुश्किल होता है। हमने कल डिस्कस किया था कि 48,000 का लेवल जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने वेट किया कि गैप अप जब मार्केट खुला है तो मार्केट को 48,000 तक आने दिया जाए। यहां पर जब मार्केट आएगा तो फिर इस समय पुट के प्रीमियम काफी कम हो चुके होंगे। फिर यहां से नई और फ्रेश पोजीशन बनने स्टार्ट होती है, और आप देखेंगे कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेता है और उसके बाद लास्ट के 1 आवर्स में मार्केट गिरता ही चला जाता है।
कंसर्न की बात यह है कि यहाँ पर मार्केट ने जो कल का डे लो था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया और मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दी है। सो यहाँ से अब मार्केट कहां पर अप्रोच करता है या कर सकता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके पहले मैं आपको एफआईडीआईस की एक्टिविटी दिखाता हूं और फिर वहां पर देखिए कि कैसे ट्रेडर की साइकोलॉजी से खेला जाता है। देखिए यहां पर यदि मैं एफआईडीआईस की एक्टिविटीज आपको दिखाऊं, सो आप देखेंगे कि अगर मैं फ्यूचर्स में आपको दिखाऊं तो देखिए आज हमारा मार्केट गिरा है, बट फ्यूचर्स में चाहे निफ्टी देखिए चाहे बैंक निफ्टी देखिए, यहां पर दोनों में ओवरऑल नेट जो है वो पोजीशन बनाई गई है, यानी बाइंग को ज्यादा किया गया है, बाइंग को प्रेफरेंस ज्यादा दिया गया है। सिमिलरली यदि मैं आपको ऑप्शंस में दिखाऊं तो देखिए यहां पर ऑप्शन का जो डेटा है वो ये कहता है कि यहां पर बैंक निफ्टी में फिर भी बाइंग हुई है, निफ्टी में एक बार के लिए ऑप्शन में ज्यादातर सेलिंग हुई है। अब आप 2 दिन से यदि मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी 2 दिन से वीकनेस दिखा रहा था। बैंक निफ्टी रेड में क्लोज हो रहा था, लेकिन निफ्टी उसके कंपैरिजन में थोड़ा संभल रहा था और ग्रीन में क्लोज हो रहा था। तो आज आप देखेंगे कि यही रीजन है मार्केट में जो है निफ्टी में ज्यादा सेलिंग हुई है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। जबकि बैंक निफ्टी भी आज कहीं ना कहीं ज्यादा कमजोर हुआ और लास्ट के आवर्स में जो फॉलिंग फॉलिंग हुई वो काफी ज्यादा चिंताजनक थी। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, अब यहां से मैं आपको एक बार और डेरिवेटिव्स पे भी दिखाता हूं, वहां भी आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर यदि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहां पर भी ओवरऑल फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो बाइंग ही हुई है। चाहे मैं यहाँ से निफ्टी में बात कर लूं, बैंक निफ्टी में मैंने आपको दिखाया कि दोनों जगह यहाँ पर बाइंग ही हुई है। अब यहां से कंफ्यूजन कहाँ होता है, देखिए होता क्या है कि जब कभी भी ऑप्शन में भी ओवरऑल सेलिंग बाइंग देखने को मिले, फ्यूचर्स में तो सीधे सीधे यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। तो क्या समझ में आता है, अगर आप डेटाज और एफआईआई की एक्टिविटीज को देखकर ट्रैक करते हैं तो आप देखेंगे मार्केट ने आज जो है कल के लो को तोड़ा, राइट। कल के लो को तोड़ दिया मार्केट ने, उसके बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई गई है। जब कभी फ्यूचर्स में पोजीशन बनती है तो ऐसा माना जाता है ट्रेडर्स के द्वारा कि आज के लिए मार्केट गिर गया, हो सकता है कल के लिए मार्केट गिर जाए, बट अगले एक्सपायरी, इस एक्सपायरी को छोड़ के अगले एक्सपायरी तक मार्केट हो सकता है वापस एक बुलिश रैली देखने को मिले और मार्केट अच्छा अप ट्रेंड मूव दे। इसका मतलब आज जो आपको गिरावट देखने को मिली है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की है, यहां से आप वापस से लीजिए और एक अगले एक्सपायरी के लिए अप साइड का ट्रेड ले लीजिए। अगर आप यहां से चार्ट वाइज ट्रेडिंग करते हैं, अपने लेवल पर ट्रेड करते हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा, आपके माइंड में ये आएगा कि सर मार्केट ने कल का लो तोड़ दिया और मार्केट नीचे आ चुका है, और मार्केट ने कल भी गिरावट दिखाई थी, आज भी अच्छी गिरावट दिखाई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड थे कि मार्केट लास्ट मोमेंट में इतना ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। थोड़ी बहुत कवरिंग आ सकती थी, बट बहुत ज्यादा कि वो कल का भी लो तोड़ दे इतना ज्यादा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और यहाँ पर वही रीजन है कि लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो दबा के की है अपने आईटी के रिजल्ट आने के पहले। अब अगर आप लेवल वाइज देखेंगे तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप यहाँ पर जाकर कॉल खरीदें। आप डेटा वाइज अगर ट्रेड करते हैं, डेटा वाइज ट्रेडर हैं, तो आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि ये जो डिप मिला है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सो ऐसे में ट्रेडर में बहुत ज्यादा असमंजस हो जाता है कि वो क्या यहां से प्रीफर करे। सो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे 2 से 3 सिनेरियो बन रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां से होता क्या है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ ऑप्शन चेन, उसके बाद फिर मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करता हूँ कि यहाँ से क्या ट्रेडिंग आपके लिए बन सकती है। सो देखिए यहाँ से यदि मैं अगर ऑप्शन चेन की बात कर लूँ और हम बैंक निफ्टी अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, सो देखिए हमारा मार्केट समवेयर 250 के आसपास है, राइट, 47,200 के आसपास है। अगर मैं आपको यहाँ से मार्केट में उठाने वालों की संख्या दिखाऊं तो आप देखेंगे कि 1,81,000 पे जो ये 47,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये जो सपोर्ट का लेवल है ये एक मेजर सपोर्ट का लेवल है। ये अगर किसी कारणवश कल को टूट जाता है जैसा आज मेजर फॉलिंग आया, फिर आप देखेंगे जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 46,500 के लेवल पर है, राइट। अब यदि किसी कारणवश मार्केट कल फिर गैप अप ओपन देता है, मान लीजिए, क्योंकि यूएस मार्केट में अच्छी अभी पोजीशन देखने को मिल रही है, रैली चल रही है, मार्केट भी पॉजिटिव है, तो ग्लोबल मार्केट हमारा पॉजिटिव है, उसके बाद भी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा सेलिंग आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमारे यहाँ रिजल्ट और बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं। क्योंकि आप 11 को देखेंगे तो 11 को यूएस का फेड का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, साथ में हमारे आईटी का भी रिजल्ट आने वाला है, वो दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है लेवल, वो 1,46,000 के साथ ये 47,300 भी कर रहा है, साथ में 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 400 भी है, और सबसे ज्यादा 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 47,500 का लेवल है। सो मार्केट बुलिश तभी रह सकता है जब मार्केट वापस से 250 पॉइंट का जम दे और 47,500 के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट टिकता हुआ दिखाई दे, तो फिर आपका अगला टारगेट जो है वो यहाँ 47,700 तक आप प्ले कर सकते हैं आंख बंद करके। अगर रिवर्सल आना होगा मार्केट में तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं तो मैंने बताया आपको मार्केट यहाँ चल रहा है, यहाँ पर देखिए पहला मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर है जो कि 47,500 का लेवल है। दूसरा जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट है वो 2,25,000 के साथ 47,800 पे। मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपन खुलता है
तो आप मान के चलिए मार्केट को पहले 500 को क्रॉस करने दीजिए। 500 यदि क्रॉस होता है ऊपर, तो फिर आप अगले 200 से 300 पॉइंट के लिए यहाँ पर 750 तक बैठ सकते हैं, 700 तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बुल बन के। और यदि यहां से मार्केट 45 तक आता है और यहां से वापस रिवर्सल की कैंडल्स बनने लगती हैं, तो यहां से फिर आपको रिवर्सल प्ले करने की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि मार्केट अभी काफी टाइम से वीक चल रहा है। क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होनी होगी बड़ी, वो आईटी वाले रिजल्ट के दिन ही हो सकती है। सो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 500 से रिवर्सल मिलता है तो रिवर्सल, या फिर अगर फोर्सफुली 500 को तोड़ देता है तो फिर आप अपने 200 पॉइंट अगले 700 और 800 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर गैप डाउन खुल जाता है और मार्केट खुलता ही 47,000 के आसपास है और यहां सस्टेन करता है, तो फिर यहां से बाउंस बैक आपको वापस से 200 तक देखने को मिल सकता है। यहां के लिए आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं, बुल बन सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि वेट कीजिए 47,000 तोड़ने का। अगर 47,000 लेवल तोड़ता है, तो फिर आपको आराम से यहां से देखने को मिलेगा कि मार्केट 46,500 तक बहुत ही आराम से जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 46,500 पर ही नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके पहले यहां पर कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। सो नीचे एक बार में आपके लिए 400 से 500 पॉइंट का लेवल खुल जाता है। प्लस जिस तरह से 2 दिन से सेलिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बड़े एफआईआई डीआईज जो है वो रिजल्ट वाले डे के पहले ही बहुत ज्यादा अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और एग्रेसिवली मार्केट को जो है वो न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट ने अभी बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ने जहां से रैली दिखाई थी मार्केट वहीं पर वापस आ जाए। क्योंकि जहां से उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था उसके बाद रैली आई थी, अब वापस से वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट को वहीं पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसा भी इवेंट हो उसके बाद फ्रेश वहां से पोजीशन बनाई जाए और मार्केट में एक बुलिश रैली फिर से दिखाई जाए। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मैंने आपको दोनों ही लेवल बता दिए। चार्ट पे भी मैंने आपको बता दिया कि चार्ट पे भी आप देखेंगे तो डे का लो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है। और डे का लो जब यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो इसके बाद जो आपके नेक्स्ट लेवल है वो 47,000 का ही लेवल है। देखिए यहाँ पर भी मैंने मार्क कर रखा है, ये वाला लेवल जो है यहाँ पर मार्केट ने नेक्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था, और दिस टाइम अगेन मार्केट हैज कम टू हियर टू टेक दिस सपोर्ट। तो ये क्रूशियल लेवल होगा। अगर 47,000 लेवल तोड़ता है तो फिर डायरेक्टली आपका 46,500 तक 500 पॉइंट नीचे खुल सकता है। सो एवरी बाउंस पे आप रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कीजिए, या फिर आपको लगता है कि अगर 47,500 के ऊपर मार्केट टिकने लगता है तो ही आप अगले 200 पॉइंट के लिए बुलिश बनिए। अदरवाइज हर बाउंस पे आप जो है रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट ऊपर जाता है तो ऐसे ऐसे जाता है, लेकिन जब नीचे आता है तो पहले एकदम से डिप आता है, फिर थोड़ा सा उठता है, फिर एकदम से डिप आता है। तो गिरते समय मार्केट बहुत ही तेजी से गिरता है, उठते समय मार्केट को थोड़ा सा फोर्स की जरूरत पड़ती है। सो आई होप आपको यहाँ से चीजें समझ में आई होंगी। आप खुद भी अपना एनालिसिस कीजिए, जो आपका एनालिसिस आपको लगता है। मार्केट में डेटास को भी देखिए और चार्ट को भी देखिए। डेटास हमारे कह रहे हैं कि पोजीशन बन सकती है आगे चल के 2-3 दिन में आपको। प्लस आईटी रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा आया तो मान लीजिए, अच्छा अगर आईटी ने परफॉर्म किया तो बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी और मार्केट वापस से जो गिरावट है उनको कवर कर सकता है 2 से 3 दिन में ही। सो देखना होगा कि इन्फ्लेशन रेटा और आईटी रेटा दोनों कैसा आता है। दोनों पॉजिटिव आता है तो आपको ये जो 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है 2 दिन में, ये एक ही दिन में कवर होती हुई दिखाई देगी। यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है तो देखना होगा कि हमारे सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है मार्केट, या यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा रेट को, या फिर अगर दोनों नेगेटिव आती है फिर मार्केट आपको जो है वो 46,000 तक भी आपको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहुत सारे इवेंट होने की वजह से मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है खुद में, डेटास अलग हो जा रहे हैं, हमारे लेवल्स अलग जा रहे हैं। बेटर है कि आप अपने लेवल्स को मार्क करके ट्रेड कीजिए। डेटास कभी भी चेंज हो सकते हैं, लेवल्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि जहां पर मार्केट में बड़े प्लेयर्स बैठे हैं वहां वो बैठे रहते हैं। जहां से आपकी एंट्री बनती है जो लेवल पे, वहां जहां से आपको मूव मिलना है वो मिलेगा ही। सो इट इज बेटर टू प्रिफर द लेवल्स, क्योंकि लेवल्स पे आप ट्रेड करेंगे तो आपके डिफाइंड स्टॉप लॉस होंगे, डिफाइंड टारगेट रहेंगे, और आप फेक ट्रेडिंग या फेक डेटा से या फिर फेक मैनिपुलेशन से बच सकते हैं यदि आप डिसिप्लिन वे में लेवल से ट्रेडिंग करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।